हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग क्लासेज। ठीक है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो क्लास 10th की जो भौतिक विज्ञान है और भौतिक विज्ञान की जो पहली इकाई है वो प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश की जिसे कहते हैं, और उसी की जो पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजर सकता है, प्रकाश के माध्यम क्या हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी शुरुआत में स्टार्टिंग में अभी बोला था कि अगर आप लोगों ने अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारा है वो प्रकाश है। पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं, क्या होता है प्रकाश। प्रकाश जैसे हम देखते हैं कि कभी क्या होता है कि कमरे में जब जाते हैं तो हमें लाइट नहीं लगी होती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमें हल्का सा दिखाई देता है। हल्का क्या, बहुत कुछ दिखाई देता है। फिर भी अगर ऐसा समझने के लिए समझो कि जैसे दिन और रात होता है तो क्या होता है कि दिन में तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन वही जब रात हो जाती है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब प्रकाश की वजह से होता है। अच्छा, कभी क्या होता है कि कमरे में अंधेरा है बहुत और बाद में अगर वहीं पे हम एक लाइट को जला दें तो क्या होता है, उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, जिससे हमें सभी वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है। क्या है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक है, तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, हेडिंग क्या कह रही है, जो परिभाषा है वो क्या कह रही है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को प्रकाश समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रकाश के गुण। तो प्रकाश, आपको पता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, तो वही लिखा है पहला जो आपका गुण है एक, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे जिगजैग मोशन गति करता हो, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए आता हो। ठीक है, ऐसा नहीं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो, मैं लिखता हूँ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वो हिंदी में टाइपिंग होने से थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। अगला देखते हैं, नंबर 3, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अच्छा, ये बताओ, कोई दीवार है और दीवार के इस तरफ अगर आप प्रकाश डालते हो तो क्या उस तरफ पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर छिद्र इद्र है तो उससे निकल सकता है, लेकिन ऐसे दीवार को पार करके नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। आगे आता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको मोमबत्ती, एक दिया जलती हुई दिख रही है और एक बल्ब जलता दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो। लेकिन इसकी डिफिनेशन क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि ये बताइए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप क्या बताओगे? तो ऊपर हमने लिखा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं
प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, तो आपके नीचे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। सूर्य जो है उसका खुद का प्रकाश है, लालटेन है जो उसका खुद का प्रकाश है, मोमबत्ती है जो खुद का प्रकाश है, उसका बल्ब है जो खुद का प्रकाश है। अब कहोगे कि लालटेन का खुद का प्रकाश कैसे है? अच्छा ये बताओ, जैसे लालटेन होती है जब हम जलाते हैं, या मोमबत्ती होती है तो मोमबत्ती जलाने के बाद प्रकाश उत्पन्न होता है या पहले ही प्रकाश उत्पन्न हो जाता है ना? तो मोमबत्ती जलाने के बाद उत्पन्न होता है ना प्रकाश। तो क्या है प्रकाश? लालटेन एक क्या है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु भी क्लियर होगी ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो अदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुओं के अपोजिट होती हैं। वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अच्छा, अब कहोगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी होगा, पृथ्वी होगा, चंद्रमा हो गया। अब आप कहोगे, मेन बात आती है यहाँ चंद्रमा पे। अब आप कहोगे कि चंद्रमा तो दिखाई देता है, मतलब वो रात में चमकता है। तो आपने कभी दिन में भी देखा होगा तो चंद्रमा हमें दिखाई देता है। तो इसे ये होता है कि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है। क्या चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब बादल होते हैं तो चंद्रमा हमें दिन में भी दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। रात को सूर्य छिप जाता है, चंद्रमा दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और वो चमकता हुआ है, ठीक है। मेज है तो मेज का कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है। मेज का कोई प्रकाश नहीं है, कुर्सी का कोई प्रकाश नहीं है। अभी मोमबत्ती जलाओगे, मेज दिखने लगेगी, कुर्सी दिखने लगेगी, ठीक है। जैसे ही मोमबत्ती को बुझा दोगे तो क्या होगा, नहीं दिखेंगी। तो वही है, प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर अदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला देखते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं? प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं? तो प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। सबको पता है, ठीक है, कि प्रकाशिक माध्यम क्या क्या होते हैं। आगे देखते हैं कि अब पारदर्शक और पारभाषक और अपारदर्शक क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम पारदर्शक को पढ़ते हैं। पारदर्शक क्या होता है? तो पारदर्शक जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पर निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल है वायु, जल, कांच। जल कैसा होना चाहिए? एकदम शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। कांच, अच्छा ये बताओ, कांच के आर पार हम देख सकते हैं, अगर एक तरफ पॉलिश ना लगाएं तो आर पार देख सकते हैं। उसी तरह वायु में आर पार देख सकते हैं ना, ठीक है। ये भी तो एक माध्यम है, पारदर्शक माध्यम है। वायु है, क्या है, पारदर्शक माध्यम है, तो हम इसके आर पार देख सकते हैं ना। तो उसी तरह जल है, जल अगर शुद्ध जल है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। कांच हो गया तो उसके आर पार देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है, कोई चीज अगर प्रकाश 100% आया है तो उसका अधिकांश भाग यानी 95% के आसपास ऊपर निकल जाए, ठीक है, उस पार निकल जाए, ठीक है। यही तो है पारदर्शक। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, ओके, डन। और यार एक रिक्वेस्ट यार, मैं बेर बेर कर रहा हूँ कि आपसे कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। आगे चलते हैं। पारदर्शक, फिर आता है क्या, पारभाषक। पारभाषक क्या होता है? आपको पता चल रहा हो कि पारभाषक यानी पार तो देख सकते हैं लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ठीक ठाक नहीं दिखाई देगा, उतना क्लियरिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है उसे क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब से एग्जाम्पल के लिए घिसा हुआ कांच हो गया, गंदा जल हो गया, ठीक है। तो मैंने 2 ही एग्जाम्पल डाले हैं, आप बुक में देख सकते हो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, या मोबाइल पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें कैसे हम समझ सकते हैं कि कितना देख सकते हैं। तो आपने कभी, क्या होता है कि कभी एक बोतल में गंदा जल भरा होगा
और देखा होगा तो उस पर धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अच्छा जैसे समझो घिसा हुआ जो कांच होता है, अगर कभी आईना जो होता है उसको घिस घिस देना, पीछे का घिस देना और फिर देखना, तो उसमें क्या होता है, उतना क्लियरिटी नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है कि हल्का सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अब जैसे ऐसे मानो कि 100% कोई चीज थी, ठीक है, पड़ी, और वो कितना निकली, 20 ही या 30% निकल पाई, उस पर 100% से 20% ही निकल पाई, और जितना भी कितना 70% था वो फिर से वापस आ गई, ठीक है। तो यही क्या है, पारभाषक। अगला देखते हैं, अपारदर्शक क्या होता है। अपारदर्शक आप यही सोच सकते हो कि अपार दर्शक जिसके आर पार ना देखा जा सके, ठीक है। तो जिस पदार्थ से होकर या जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब जैसे एक बात बताओ, दीवार है, दीवार के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अगर कोई लोहे की चादर है या लोहे की प्लाई है तो उसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो क्या है, ये सब हमारे क्या है, अपारदर्शक माध्यम है। समझ में आया ना, कि प्रकाश के माध्यम, प्रकाशिक माध्यम समझ में आया ना, तीनों क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट तो मैं बेर बेर कर ही रहा हूँ, इतनी बार रिक्वेस्ट करने से आप को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, और दोस्तों को भी शेयर करना है, बताना है अगर आपको अच्छा लगे। और हाँ, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ग्लोबल कोचिंग क्लासेस के नाम से आप डालोगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।